चलिए जी, अपनी रिवीजन में हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, जहां से पिछले कुछ सालों में बहुत सारे हमें क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। एंड ये टॉपिक है आपका स्पीसीज इन न्यूज। सो हर साल जो है 5 से 6 क्वेश्चन आपको स्पीसीज के ऊपर देखने को मिल जाते हैं, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगले 1 या 2 पार्ट्स के अंदर। ये सारे मैं आपको स्पीसीज यहाँ पे कवर करवाने लगा हूँ। सो चलिए हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज जो कि पूरे साल न्यूज में रही, दैट वाज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सो ये जो है एक कंपैरेटिवली काफी बड़ा पक्षी है, वन ऑफ द हेवीएस्ट पक्षी है जो उड़ सकता है, और इसको हम लोग गुद्धावन या सोन चिड़िया भी बोलते हैं। ये राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है और बेसिकली इट इज वन ऑफ द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स। ठीक है, जो ऑस्ट्रिच जैसी अपीयरेंस देखने को मिलती है इसकी। और ये अगेन मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न इंडिया में एंड सेंट्रल इंडिया में आपको देखने को मिलता है, इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, ग्रासलैंड रीजन्स का बेसिकली ये पक्षी है। और इसको जो है हम लोगों ने बहुत सारी कंजर्वेशन स्टेटस में अगर बात करें तो काफी हाई लेवल की इंपॉर्टेंस हम लोगों ने दे रखी है। जैसे शेड्यूल 1 हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसको कंजर्वेशन दे रखी है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आता है, एंड IUCN की रेड लिस्ट में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है। दैट मीन्स इसके नंबर्स जो है बहुत रैपिडली ड्विंडल करे हैं, और अब जो है अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो ये कुछ ही सालों में, लाइक 2-3 सालों में एक्सटिंक्ट हो सकता है। ठीक है जी। तो इसी के लिए हम लोगों ने बहुत सारे कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाए हुए थे और वही न्यूज में चल रहे थे। जैसे कि ये बर्ड जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट चलाती है, इस प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने इस बर्ड का कंजर्वेशन जो प्रोसेस है, ये कंजर्वेशन चला रखी है इसकी। सिमिलरली इसको हम लोग अभी रिसेंटली जो न्यूज में चल रहा था कि सुदेश्वरी ब्रीडिंग सेंटर है राजस्थान में, जैसलमेर में, वहां पे जो है अब हम इसकी ब्रीडिंग कर रहे हैं, जो आपका कैप्टिव ब्रीडिंग कर रहे हैं। कैप्टिव ब्रीडिंग के थ्रू हम लोग यहाँ पे अब चिक्स जो है उनको रिलीज कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इसलिए काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा था। एनीवेज सबसे बड़ा थ्रेट इन पक्षियों को है क्या, बेसिकली सिंस दे आर वेरी हैवी, तो फ्लाइंग जो है वो कंपैरेटिवली लाइक दे आर नॉट वेरी फास्ट फ्लायर्स, और इस करके जो है इनको काफी ज्यादा थ्रेट देखने को मिलते हैं। फॉर इंस्टेंस अभी जो रिसेंट थ्रेट है इनका, जो काफी लाइक एंडेंजर थ्रेट है या इंपॉर्टेंट थ्रेट है, दैट इज द फ्री रेंजिंग डॉग्स। सो बेसिकली डेवलपमेंट के साथ क्या हुआ है कि भाई जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन जहाँ पे बनती है या जहाँ पे भी सेटल होती है, वहाँ पे आपको बहुत सारे डॉग्स देखने को मिलते हैं, कुत्ते देखने को मिलते हैं, और ये कुत्ते जो हैं इन जानवरों का या इन पक्षियों का शिकार करते हैं। इसके अलावा जो हाई टेंशन वायर्स हैं वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है इनके खत्म होने का, इलेक्ट्रोक्यूट हो जाती हैं, क्योंकि पक्षी इनका जो विंग का सरफेस एरिया वो कंपैरेटिवली बड़ा है, उस करके जो है इलेक्ट्रोक्यूशन का भी काफी ज्यादा इशू देखने को मिलता है। ठीक है जी। इसके अलावा हाईवेज में भी कई बारी इनकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट्स, एंड इस करके इनकी नंबर जो है काफी ज्यादा डिक्लाइन करे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। देन हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्पीसी की तरफ, जो कि न्यूज़ में चल रहा था। इट इज़ रेड पांडा। ठीक है, न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि रेड पांडा जो प्रोग्राम है जो कि दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में चल रहा है, उसे जूज एंड एक्वेरियम्स कंजर्वेशन अवार्ड 2024 का मिला है। ठीक है, सो बेसिकली इस करके ये न्यूज़ में चल रहा था। अब रेड पांडा बेसिकली रिसेंटली हम लोगों ने वल्नरेबल से एंडेंजर्ड कैटेगरी में मूव किया था। ये जानवर जो है हमें टेम्परेट फॉरेस्ट में देखने को मिलता है, मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हमें देखने को मिलता है ये। और ये इसका जो मेनली डाइट है दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ बेरीज, एकॉन्स एंड जो आपके बैम्बूज हैं वो ये कंज्यूम करता है, एंड ओकेजनली स्मॉल मैमल्स भी कंज्यूम कर लेता है। तो ओमनिवोरस जानवर है ये आपका। सिक्किम का ये स्टेट एनिमल भी है। ठीक है जी। एंड मोस्ट ऑफ मैंने आपको बताया नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करूं तो IUCN की कैटेगरी में एंडेंजर्ड है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी ये शेड्यूल 1 में आता है। प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों खत्म हो रहे हैं, क्यों इनके नंबर्स ड्विंडल करे हैं? इट इज बिकॉज ऑफ देयर हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन या हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ठीक है, जो टेम्परेट फॉरेस्ट है वहां पे हम लोग काफी ज्यादा कटिंग या काफी ज्यादा हम लोग जो है क्लियरिंग कर रहे हैं, तो उस करके इनका नंबर जो है वो कम हुआ है। इसके अलावा पोचिंग एंड इन ब्रीडिंग डिप्रेशन भी जो है एक बहुत बड़ा रीजन है इनके नंबर्स को कम होने के लिए। हाउएवर हम लोगों ने देखा है ट्रैफिक रिसेंटली पिछले साल ट्रैफिक 2020 में ट्रैफिक की रिपोर्ट भी आई थी, जिसमें ये बताया था कि अब जो है ये पैंडा का इलीगल ट्रेड जो है वो कंपैरेटिवली कम हो गया है, एंड इसकी कंजर्वेशन में लाइक इंडिया ने काफी ज्यादा काम किया है, जो कि इस साल न्यूज में भी था। ठीक है कि नहीं? तो ये हमारे पास टॉपिक आ गया। देन हम लोग बात करते हैं केरला की एक इम्पॉर्टेंट स्पीशी का, दैट इज मालाबार सिविट। सो बेसिकली हम लोग को स्पेसिफिकली केरला में ही देखने को मिलता है, वेस्टर्न घाट का ये जानवर है, और एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट वाले रीजन में ही देखने को मिलता है। ठीक है जी। सो इसकी साइटिंग जो है बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो रेयर होती है, एंड इस करके इसका जो नंबर्स हैं लाइक जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि जो वेस्टर्न घाट्स है इनका जो कटिंग हो रहा है, यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है, इसके कारण इनके नंबर्स जो काफ़ी ज़्यादा ड्विंडल
कर गए हैं और ये ह्यूमन पॉपुलेशन के साथ बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो लाइक बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, ह्यूमन पॉपुलेशन के साथ जो है ये जेलअप नहीं हो पाते हैं, तो इस करके जो इनके नंबर्स काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं। ठीक है जी। सो डिफॉरेस्टेशन एंड कमर्शियल प्लांटेशन जो इनकी एक मेजर थ्रेट है। ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है अगेन मालाबार सेविक। देन अनदर इंपॉर्टेंट जानवर जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, दिस इज नमधापाज फ्लाइंग स्क्विरल। ठीक है जी, रोडेंट्स में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका स्पीसी है नमधापा फ्लाइंग स्क्विरल। अब ये जो है एक नॉक्टोर्नल फ्लाइंग स्क्विरल स्पीसीज में है। हमारे पास जायंट फ्लाइंग स्क्विरल भी होती है। ठीक है जी, एंड नमधापा फ्लाइंग स्क्विरल, ये दो फ्लाइंग स्क्विरल की स्पीसीज हमें देखने को मिलती है। दिस इज बेसिकली ए नॉक्टोर्नल स्पीसी और स्पेसिफिकली हम लोगों को नमधापा नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। ठीक है जी, यहीं पे है इसका। अगेन इसकी साइटिंग्स भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती हैं। मैनी टाइम जो जायंट स्क्विरल है उसको जो है इसके साथ लाइक इसको समझा जाता है कि ये नमधापा फ्लाइंग स्क्विरल है, तो इस करके क्या है कि इसकी साइटिंग या इसकी काउंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि भाई तो आफ्टर 42 ईयर्स हम लोग जो हैं इसको दोबारा अरुणाचल प्रदेश में साइट कर पाए थे, तो इस करके काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रही थी। ठीक है जी, थ्रेट क्या है इसके, अगेन हंटेड, क्योंकि कंपैरेटिवली मीट ज़्यादा होता है तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में इसको हंट भी किया जाता है। अब नहीं करते हैं बट पहले किया जाता था, इस करके जो है इनका ओवरऑल नंबर जो है वो कम हुआ था। ठीक है कि नहीं। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पीसीज की तरफ। दिस इज द कश्मीरी स्टैग, या जिसे हम लोग हंगुल भी बोल देते हैं। ये एक रेड डियर की स्पीसी है। ठीक है जी, रेड डियर की सब स्पीसी है बेसिकली, और हमें स्पेसिफिकली ये कश्मीर में दांचीगम रीजन में एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, हिमाचल प्रदेश में। और ये जो जानवर है या ये जो डियर है आपको रिवराइन फॉरेस्ट के अंदर ही देखने को मिलेगा, जहाँ पे नदियाँ होती हैं और उसके आसपास के जंगल होते हैं, वहाँ पे देखने को मिलता है। सो कश्मीर वैली हो गया आपका, वहाँ पे है, एंड चंबा रीजन में आपको देखने को मिलता है। जो यूटी एनिमल बोल सकते हैं, यूटी एनिमल है जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है जी, एंड प्रॉब्लम क्या है, थ्रेट बेसिकली इज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ओवर ग्रेजिंग, और जो इसका कंपटीशन है डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक के साथ। ठीक है जी, जो ग्रेजिंग एरियाज होते हैं वहाँ पे जो लोकल गडरिए होते हैं वो अपने जो मवेशी उनको चराते हैं, इस करके जो है इनका ओवरऑल जो आप फूड बेस कह सकते हैं वो कम है। हाउएवर इनके प्रेडेटर्स जो हैं वो ऑलरेडी इंटैक्ट हैं, तो वो इनकी पॉपुलेशन को कम कर रहे हैं। ठीक है जी, रिसेंटली सेंसस हुआ था कश्मीर में दांचीगम नेशनल पार्क में, जहाँ पे ये बात करी हुई है कि जो कश्मीरी स्टैग है इनके नंबर जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं। ठीक है जी, हाउएवर स्टिल जो है भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड में डाल रखा है IUCN के अंदर। ठीक है जी, सो अगेन इट इज मोस्ट ऑफ इट प्रोटेक्टेड इन दी दांचीगम नेशनल पार्क। ठीक है, वहाँ पे मिलता है आपको। इसके अलावा किश्तवाड़ रीजन है आपका, भदरवाह रीजन है आपका, अरू रीजन है आपका, वहाँ पे देखने को मिलता है। ये जानवर जो है हम लोगों को अगेन 15 to 18 हर्ड्स 18 जो एनिमल्स हैं उनके हर्ड्स में देखने को मिलता है, एंड काफ़ी स्मॉल हैबिटेट है इसका। ठीक है, कश्मीर जो एक इंपॉर्टेंट या एक इसकी यूनिक फीचर है वो क्या है, वो कश्मीरी स्टैग इज़ अ मैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे फीमेल जो हैं वो लीड करती हैं पैक को। ठीक है कि नहीं। इसके जो आप कह सकते हो कि नेचुरल प्रेडिटर्स हैं, दैट इज स्नो लेपर्ड, देन उसके बाद इंडियन लेपर्ड है, एंड देन इंडियन वाइल्ड डॉग जिसे हम धुले बोल देते हैं। धुले आपको ये देखने को मिलते हैं, एंड हिमालयन ब्लैक बियर, दीज आर सम ऑफ दी प्रेडेटर्स। ठीक है जी, इनकी कंजर्वेशन के लिए हम लोगों ने प्रोजेक्ट हंगुल चलाया हुआ है। प्रोजेक्ट हंगुल ये जो है 1970 से चल रहा है, जिसको हम लोगों ने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है उसके साथ कोलैबोरेशन में चलाया था। और अभी रिसेंटली हम लोगों ने हंगुल कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर जो त्राल में है उसको रीओपन किया है। ठीक है, 2023 में, एंड इस करके ये न्यूज़ में भी चल रहा था। ठीक है कि नहीं। सो दिस इज आपका हंगुल। देन हम लोग राइनोस की बात करते हैं इंडिया में, तो ओवरऑल वर्ल्ड में जो है आपको 5 राइनो की स्पीशीज देखने को मिलती हैं। ब्लैक राइनो देखने को मिलता है जो कि मोस्टली आपको तंजानिया वाले रीजन, सिरिंगिटी वाले रीजन में देखने को मिलेगा। देन वाइट राइनो इज देयर विच इज फाउंड मोस्टली इन द लोअर पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, साउथ सदर्न अफ्रीका में देखने को मिलता है। देन आपको जो है 2 देखने को मिलेंगे, 2 राइनो की स्पीशीज देखने को मिलती हैं जो कि हमको साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलती हैं। सुमात्रन राइनो है एंड जावन राइनो है, जो कि दोनों क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। ब्लैक rhino is also critically endangered. White rhino on the other hand is near threatened. And यानी हम लोग को अपने जो इंडिया में देखने को मिलता है, दैट इज साउथ एशिया में, दैट इज ग्रेट वन हॉर्न राइनोसरस, या जिसे इंडियन राइनोसरस भी बोलते हैं, जो कि वल्नरेबल कैटेगरी में आता है अकॉर्डिंग टू IUCN। ठीक है जी। अगर मैं वन हॉर्न राइनोसरस की बात करूँ तो ये हमें नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देखने को मिलता है, ऑल अलोंग द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज।
टॉल जो ग्रासलैंड रीजन है वहाँ पे आपको देखने मिलेगा, मोस्टली जो तराई रीजन है वहाँ पे देखने में मिलता है। और इन एंड अराउंड आपका जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, पबितोरा है, मानस नेशनल पार्क है असम में, यहाँ पे इसकी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन देखने को मिलती है। ठीक है जी। कैटेगरी जो है अगेन इंडेंजर्ड से भी हम लोगों ने वल्नरेबल में से मूव कर दिया है IUCN में। क्यों? बिकॉज इसके नंबर जो हैं ये कंपैरेटिवली स्टेबल हो गए हैं, मैटर ऑफ फैक्ट इंक्रीज कर रहे हैं। अगेन ऑल श्रेय गोज टू इंडियन राइनो विजन 2020 जो हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया था। ठीक है कि नहीं। अब बेसिकली इनको थ्रेट क्या है? इनको थ्रेट है कि जो इनका हॉर्न है, ठीक है जी, ये हॉर्न इसको अगेन ब्लैक मार्केट में काफ़ी अच्छी प्राइस मिल जाता है। अगेन इसको मेडिसिन के लिए और बहुत सारे एस्पेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। सो इस करके जो है ओवरऑल इनको हंट या पोच किया जाता है। प्लस अगेन हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है कि नहीं। एनीवेज हम लोगों ने इंडियन राइनो विजन 2020 स्टार्ट किया था। आइडिया बेसिकली था कि 2020 तक हम लोग अराउंड इनके नंबर्स को 3000 तक लेके जाएंगे और बेसिकली यहाँ पे इनकी जो पॉपुलेशन है इसको हम लोग डिस्पर्स भी करेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि ओवरऑल हमारे पास अराउंड 2640 राइनोज हैं। ठीक है जी। बट 2400 के आसपास में राइनो सिर्फ एक ही नेशनल पार्क में, एक ही जगह में हमें देखने मिलते हैं, दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है जी। तो यहाँ पे इतने सारे राइनोज के होने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे इन ब्रीडिंग जो इश्यूज़ हैं वो हो सकते हैं, वल्नरेबिलिटीज़ निकल के आ सकती हैं। अगेन कोई भी इस तरह की डिजीज़ आएगी तो यहाँ का जो जेनेटिक या DNA प्रोफाइल है इन राइनोज का, सिंस इट विल बी सिमिलर, तो ये जो है इस तरह के जेनेटिक जो भी इस तरह के डिजीज़ हैं, वल्नरेबिलिटीज़, उनको फाइट नहीं कर सकते या नहीं कर पाएंगे। सो ओवरऑल हम लोग इनको डिस्पर्स करने की बात कर रहे हैं। राइनो विजन 2020 में हमने एक काम करना था। ठीक है कि नहीं। तो इसके अलावा हम लोगों ने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोज 2019 भी हम लोगों ने साइन किया हुआ है। 5 राइनो जो रेंज कंट्रीज़ हैं, इंडिया, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया एंड मलेशिया के साथ। इसके अलावा हम लोग जो है नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी वो भी चला रहे हैं। 2019 में हम लोगों ने इसे स्टार्ट किया था। अगेन आइडिया वॉज कि भाई इनकी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज रखना है एंड इनकी पॉपुलेशन को हमें डिस्पर्स करना है। ठीक है जी। सो दिस इज योर इंडियन राइनो। देन हम लोग चलते हैं क्रोकोडाइल स्पीसीज जो कि न्यूज़ में चल रही थी। सो क्रोकोडाइल जो है दे आर द लार्जेस्ट रेप्टाइल स्पीसीज विच आर नाउ एग्जिस्टिंग इन आवर प्लानट। ठीक है जी। ये हम लोग को ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने में मिलती है इन एंड अराउंड वर्ल्ड। और इंडिया में जो है तीनों वैराइटीज़ देखने में मिलती है। हम लोग को 3 वैराइटीज़ देखने में मिलती है, लाइक दिस इज मगर या मास क्रोकोडाइल। ठीक है। सेकंड जो आपका दिस इज घड़ियाल एंड थर्ड वन इज एस्टुराइन या सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। ठीक है। सो तीनों क्रोकोडाइल की स्पीशीज हमें देखने मिलती है। एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोगों का दिस इज घड़ियाल विच इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड अकॉर्डिंग टू दी IUCN। ठीक है जी। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर के हिसाब से क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। इसके नंबर्स बहुत ज़्यादा कम है और इसका नाम जो है इसके अगेन स्नूट के ऊपर रखा गया है। इसका जो स्नूट है वो कंपैरेटिवली ऐसे ऊपर को उठा होता है, जिस करके जो है इट गिव्स अ विजुअल अपीयरेंस ऑफ अ घड़ा एंड दैट इज वाई इसको हम लोग घड़ियाल बोल देते हैं। सो अगेन इट्स अ स्पेशलाइज्ड रिवर ड्वेलिंग एंड फिश ईटिंग क्रोकोडाइल। ठीक है जी। सो ये डॉल्फिन को नहीं खाता है। अगेन बहुत सारे पॉपुलर जो मिसकंसेप्शन है वो है कि बेसिकली ये डॉल्फिन खाता है। सो अगेन डॉल्फिन को नहीं खाता है। इट्स अ फिश ईटिंग रिवर ड्वेलिंग क्रोकोडाइल, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और इन एंड अराउंड क्लीन रिवर्स एंड सैंड बैंक्स में देखने को मिलता है। पहले ऑलमोस्ट सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता था थ्रू आउट पाकिस्तान, भूटान एंड बांग्लादेश, बट नाउ यहाँ पे नहीं मिलता है। ओनली वाइबल पॉपुलेशन अब इसकी जो है वो हम लोगों को चंबल के आसपास में देखने को मिलती है, चंबल नदी के आसपास में, जहाँ पे कि नेशनल चंबल सेंचुरी हम लोगों ने बना रखी है अराउंड उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। ठीक है। तो चंबल और उनकी ट्रिब्यूटरी, दिस इज दी एरिया जहाँ पे इसकी वाइबल पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। थोड़े बहुत नंबर्स के हुगली, घग्गर रिवर, सोन, गंडक रिवर के आसपास भी देखने को मिलते हैं, बट अगेन जो ब्रीडिंग वाइबल पॉपुलेशन है दिस इज देयर इन चंबल ओनली। ठीक है जी। थ्रेट्स क्या रहे हैं? सो अगेन हम लोगों ने रिवर की इकोलॉजी है उसको काफ़ी ज़्यादा ख़राब किया है, हम लोग बोल सकते हैं डिग्रेड किया है। ठीक है। इस करके क्या हुआ है कि इनका जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है एंड ओवरऑल दैट इज़ वाई इनके नंबर्स काफ़ी ज़्यादा घटे। हम लोगों ने डैमिंग करनी स्टार्ट कर दी रिवर्स की, या बेसिकली रिवर वाटर को हम लोगों ने डाइवर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो ऑल ऑफ दिस बेसिकली आर द इश्यूज जिसके करके हम लोगों ने ओवरऑल इनके थ्रेट देखे। रिवर्स में हम लोग जो है बेसिकली से केमिकल एफ्लुएंट्स जो है वो डाल रहे हैं या फिर इस तरह से सीवेज डाल रहे हैं। तो ऑल ऑफ दिस इज द प्रॉब्लम दैट इज हैपन। ठीक है जी। एनीवेज घड़ियाल का जो है हम लोगों ने बियास कंजर्वेशन रिजर्व पंजाब में, वहाँ पे भी हम लोग इसको दोबारा री-इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे थे। ठीक है। बियास नदी में पहले 1960 तक घड़ियाल हमें देखने को मिलते थे, बट उसके बाद एक्सटिंक्ट हो गए। सो अभी जो है हम लोग का इसका एक री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम भी यहाँ पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं।
ठीक है, सो दिस इज योर घड़ियाल। देन सेकंड आता है आपका, दिस इज योर मगर, और मार्श क्रोकोडाइल भी हम लोग इसे बोल देते हैं, रिवराइन क्रोकोडाइल भी इसे हम लोग बोल देते हैं। सो अगेन फ्रेश वाटर स्पीसी है क्रोकोडाइल की, और दलदली इलाकों में देखने को मिलती है, जनरली नदी के आसपास में दलदली इलाकों में आपको देखने को मिलेगा। सबसे ब्रॉड स्नाउट होती है तीनों में से इसकी, और ये क्रोकोडाइल जो है वल्नरेबल कैटेगरी में नंबर से कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिलते हैं, हाउएवर धीरे धीरे ड्विंडल कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा फिल्म स्टार भी है, काफ़ी मूवीज़ में, बॉलीवुड की मूवीज़ में फीचर हो रखा है। जैसे कि अगर आपने रेखा जी की खून भरी मांग मूवी देखी होगी तो वहाँ पे इसका एक कैमियो रोल भी था, ठीक है कि नहीं, अगर आपने देखी होगी तो। एनीवेज आगे चलते हैं हम लोग। दिस इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल द क्रोकोडाइल, इसको हम लोग सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी बोल देते हैं, और लीस्ट कंसर्न में आता है बिकॉज इसके नंबर्स कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अगेन मोस्ट ऑफ इट इज़ फाउंड इन दी भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में, वहाँ पे इनकी ह्यूज पॉपुलेशन देखने में मिलती है। अब न्यूज़ में क्यों चल रहे थे क्रोकोडाइल, बिकॉज सॉल्टी सेंसस के हिसाब से 2023 के हिसाब से जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है इनकी पॉपुलेशन जो भितरकनिका वाला जगह है, भितरकनिका वाला एरिया है, वहाँ पे इंक्रीज हुई है, ठीक है जी। सो इस इंक्रीज के कारण जो है हम लोग इसको न्यूज़ में पढ़ रहे थे। सो भितरकनिका नेशनल पार्क जो है, अगेन इट इज़ इन दी केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मैनग्रोव सिस्टम इन अवर कंट्री आफ्टर सुंदरबंस, और ये जो है यहाँ पे ब्राह्मणी एंड बैतारणी नदी के आसपास में देखने को मिलता है, ठीक है, रामसर साइट है। एंड अगेन ओवरऑल दिस इज वेयर दी सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल आर फाउंड। ओके, देन हम लोग आते हैं क्रोकोडाइल से चलते हैं टुवर्ड्स दी टर्टल्स, ठीक है। सो ऑलिव रिडले टर्टल, अगेन वन ऑफ द फेवरेट टर्टल स्पीशीज ऑफ यूपीएससी, क्योंकि बहुत बारी क्वेश्चन इसमें पूछा जा चुका है। ऑलिव रिडले टर्टल आर ऑल्सो नोन एज पैसिफिक रिडले टर्टल। न्यूज़ में क्यों चल रहे थे, बिकॉज अगेन हर साल जो है ये गहीर मत्था के आसपास में उड़ीसा वाले रीजन में काफ़ी ज़्यादा जो है मास नेस्टिंग करते हैं, और हर बारी जो है साल में न्यूज़ में इसीलिए चल रहे होते हैं बिकॉज इट इज़ वन ऑफ दी आप कह सकते हो बायोलॉजिकली वेरी फैसिनेटिंग फिनोमिना। एंड यहाँ पे हम लोग न्यूज़ में इसलिए भी सुन रहे थे कि बहुत सारे इनके कार्कस जो हैं वो विशाखापट्टनम कोस्ट की तरफ को बह के आए, एंड दैट इज व्हाई दे वर इन द न्यूज़, ठीक है। थोड़ा समझ लेते हैं हम लोगों को। सो ये जो है अगेन वो टर्टल की स्पीशीज जो कि कंपैरेटिवली स्मॉल है, लाइक वन ऑफ द स्मॉलेस्ट टर्टल स्पीशीज इन द वर्ल्ड, एंड ये आपको ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने को मिलते हैं, वार्म ट्रॉपिकल वाटर्स में देखने को मिलते हैं इन पैसिफिक एंड इंडियन ओशन। और दीज टर्टल्स आर नोन एज ऑलिव रिडले बिकॉज इनका जो कैरेपेस है, नीचे जो ऊपर शेल है, ये ऑलिव कलर का होता है, दैट इज व्हाई दे कॉल्ड एज ऑलिव रिडले टर्टल। एंड दे आर नोन फॉर देयर मास नेस्टिंग रिचुअल, ठीक है जी। मास नेस्टिंग करते हैं मीन्स हज़ारों लाखों की तादाद में जो है ये कोस्ट की तरफ को आएंगे रात में अपने ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे, एंड देन ये जो है यहाँ पे एग ले करते हैं। इन मास नेस्टिंग साइट्स को हम लोग लोकल भाषा में अरीबाड़ाज बोल देते हैं, ठीक है जी। दे आर नोन एज अरीबाड़ाज, ठीक है जी। कहाँ पे, मोस्ट ऑफ देम आर like these nesting sites are in Gahirmatha and this is in the your Odisha state, ठीक है कि नहीं। सो थ्रेट क्या है इसके, अगेन एग्स कलेक्शन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई। जो लोकल्स हैं यहाँ पे वो इन एग्स को निकाल लेते हैं, देन कंज्यूम कर लेते हैं। सो एग कलेक्शन है, स्लॉटरिंग है, ठीक है जी, मीट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे कोस्टल डेवलपमेंट देख रहे हैं, लाइटिंग जो है रात को जब लाइट जलाई जाती है तो उससे क्या होता है, ये जो ब्रीडिंग फीमेल्स होती हैं वो लाइक वो डिसोरिएंट हो जाती हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो एग लेइंग है वो प्रॉपरली नहीं होता है। तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इशू हैं जिस करके इनकी नंबर्स जो है वो कम हुए हैं। अगेन IUCN में ये वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है, अपेंडिक्स 1 में आते हैं साइट्स की शेड्यूल में, ठीक है जी। तो 3 है, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 एंड अपेंडिक्स 3। अपेंडिक्स 1 में आते हैं मीन्स हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन ऑलिव रिडले टर्टल को दी गई है, ठीक है। देन हम लोग आगे चढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट आप कह सकते हो वन ऑफ द मोस्ट ट्रैफिक्ड टॉर्टॉइस। दिस इज़ द इंडियन स्टार टॉर्टॉइस, और इसको जो है इलीगल पेट मार्केट में अगेन काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहता है, और इस करके इसे काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो इलीगली ट्रेड किया जाता है। रिसेंटली मलेशिया में लाइक 200 कुछ जो है इस तरह के इंडियन स्टार टॉर्टॉइस जो हम लोगों ने पकड़े भी थे, और इस तरह की जो ओवरऑल हम लोग इस तरह के ट्रैफिकिंग के इवेंट्स या इंसिडेंट्स हम लोग देखते रहते हैं, ठीक है जी। सो ऑलमोस्ट थ्रू आउट नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड साउथ इंडिया में ये टॉर्टॉइस हमें देखने को मिलता है। स्क्रब फॉरेस्ट इन ग्रासलैंड्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। नॉर्थ वेस्ट में गुजरात, राजस्थान, एंड साउथ में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, कर्नाटक वाला रीजन, वहाँ पे देखने मिलता है ऑल द वे टिल श्रीलंका।
एंड अगेन सबसे बड़ा थ्रेट वही है कि इलीगल कलेक्शन ये आपको देखने मिलती है, पेट ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, हैबिटेट लॉस हमें देखने को मिल रहा है, एंड IUCN में जो है साइट्स में अपेंडिक्स 2 में आता है, IUCN में वल्नरेबल कैटेगरी में है, एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हम लोगों ने शेड्यूल 4 में डाला हुआ है। ठीक है जी। स्टार टोर्टोइस हम लोग इसे क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसका शेल में जो है इस तरह की आपको ओवरऑल लाइन्स देखने में मिलती है विच रिसेंबल्स ऑफ अ स्टार, दैट इज वाई। ठीक है कि नहीं। सो ये जो है आपको चीज़ है। ठीक है, ओके। सो प्लीज़ राइट डाउन, आपने क्या करना है कि टॉर्टोइस एंड टर्टल के बीच का जो डिफरेंस है कि भाई क्या डिफरेंस होते हैं जेनेट बायोलॉजिकली, वो आपने लिख लेने हैं। ठीक है जी, आपने दैट इज अप टू यू पीपल। आगे चलते हैं हम लोग। देन लेट अस टॉक अबाउट द डोंकीज दैट वर इन न्यूज़। सो 2 डोंकीज न्यूज़ में थे, एक तो अपना इंडियन वाइल्ड एस, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे, एंड सेकंड इज हलारी डोंकीज। सो हलारी डोंकी जो है दे आर इंडेंजर्ड डोंकीज हैं, और ये बेसिकली हलार रीजन आपको गुजरात में देखने को मिलते हैं, एंड दे आर कंसिडर्ड टू बी ए वेरी इंटेलिजेंट एनिमल्स। सो इंटेलिजेंट माने जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, एंड ह्यूमन बींग्स से क्लोजली काम करते हैं। ओवरऑल कुछ 500 के आसपास पॉपुलेशन इनकी, कंपैरेटिवली बड़े होते हैं इंडियन वाइल्ड एस से। ठीक है जी, और वाइट हैं, कंपैरेटिवली लार्जर हैं, मोर रिसिलिएंट भी हैं, और जो भरवाड़ एंड रबाड़ी पेस्टोर जो मवेशी ग्रुप्स हैं वो इनको यूज़ करते हैं फॉर माइग्रेशन या ड्यूरिंग दी देयर ओवरऑल जर्नीज, है ना, उसके लिए हम लोग ये इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दे वर इन द न्यूज़। सेकंड जो आपका डोंकी स्पीसी न्यूज़ में थी, दिस वाज द इंडियन वाइल्ड एस, जिसे हम खुर भी बोल देते हैं, और ये आपको रन ऑफ कच्छ रीजन में स्पेसिफिकली देखने मिलते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इंडियन जो आपका लिटिल रन ऑफ कच्छ है, वहाँ पे इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी भी है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ इनकी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। अब वेप के सेंसस के हिसाब से 2024 में हमने ये पाया है कि इंडियन वाइल्ड एस जो इनकी पॉपुलेशन है इनकी कंपैरेटिवली इंक्रीज़ कर गई है। ठीक है, हाईएस्ट नंबर्स हमें जो है सुरेंद्रनगर में देखने को मिले, एंड देन कच्छ में जो है हमें देखने को मिले हैं। IUCN में ये नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में है, साइट्स में ये अपेंडिक्स 2 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में आते हैं। ठीक है जी। ओवरऑल इनके नंबर्स कम क्यों हो रहे थे, अगेन फॉर लॉट ऑफ रीजंस, बिकॉज पहले इनके एरिया में ग्रीजिंग जो पैचेस हैं कंपैरेटिवली कम हैं, तो वहाँ पे बेसिकली कंपटीशन है। जो लोकल यहाँ पे जैसे मालधारी ग्रुप हैं, मालधारी पेस्टोरिस्ट हैं, वो बेसिकली यहाँ पे अपने मवेशी चराते हैं, तो ओवरऑल उसका कंपटीशन है, लाइक जो रिसोर्स है उसका कंपटीशन है। इसके अलावा इन्वेसिव स्पीसीज जो प्रोसिफेरा जुलेफेरा जिसे हम विलायती किक्कर बोल देते हैं, उसका इन्वेजन हमें यहाँ पे काफ़ी देखने को मिल रहा है। सो ऑल ऑफ दिस इज बेसिकली, एंड देन इंक्रीजिंग सॉल्ट एक्टिविटीज़ यहाँ पे की जाती हैं। ठीक है, सॉल्ट कलेक्शन होता है यहाँ पे, उस करके इनके नंबर्स कम हुए हैं। ठीक है नहीं। सो दिस इज योर इंडियन वाइल्ड एस या खुर। Then another important species which was in news this year was नीलगिरी तहार। सो गोट की स्पीशी है, वाइल्ड गोट की स्पीशी, यू कैन सी। ठीक है जी, एंड दिस इज ऑल्सो अ स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु। ठीक है जी, स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, और स्पेसिफिकली एक बहुत ही छोटे पैच में देखने को मिलते हैं ये। मोस्ट ऑफ दीज गोट्स यू कैन से, और दिस तहार इज फाउंड इन दी शोला रीजन और शोला फॉरेस्ट, जो कि अराउंड तमिलनाडु के आसपास में, केरला एंड कर्नाटक के आसपास में कंसंट्रेटेड है शोला फॉरेस्ट में। ठीक है जी। सो अगेन छोटा नोट आपने शोला फॉरेस्ट के ऊपर ही बना के रखना है, एक बारी क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी में। ठीक है जी। वेजिटेशन इन इंडिया जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन में से पढ़ते हैं, शोला फॉरेस्ट। ठीक है कि नहीं। ओके, सो बेसिकली स्टेट एनिमल है। ठीक है जी, स्टॉकी गोड्स होते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल हैव हॉर्न्स। ठीक है, हॉर्न होते हैं, एंड ओवरऑल जो है अगर मैं बात करूँ प्रॉब्लम क्या है इनकी, कि अगेन हैबिटेट लॉस हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है जी। ओवरऑल जो हम लोग प्लांटेशंस कर रहे हैं, या फिर जो हम लोग जैसे कॉफ़ी कल्टीवेशंस हैं या इस तरह की फर्दर स्पाइस कल्टीवेशन है, उन सब से इनके हैबिटेट लॉस हमें देखने मिल रहा है। ओवर ग्रेजिंग है, इलीगल हंटिंग है, ये सारे जो है इनके प्रॉब्लम्स हैं। अगेन न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज एक नई कॉलोनी या नई कॉलोनाइज्ड हैबिटेट हमें नीलगिरी तहार का देखने को मिला है, दैट इज इन पाशुमलाई, दिस इज इन दी मेघमलाई फॉरेस्ट डिवीजन इन तमिलनाडु, एंड दैट्स व्हाई दिस वाज इन दी न्यूज़। ठीक है, लास्ट ईयर भी न्यूज़ में था, बिकॉज वहाँ पे हमने स्टेट वाइड पॉपुलेशन सेंस एस्टिमेशन किया था नीलगिरी तहार का, जहाँ पे कि जो इनकी पॉपुलेशन है इट वॉज समवेयर अराउंड 1420। ठीक है जी। IUCN में एंडेंजर्ड कैटेगरी में है,
और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये शेड्यूल 1 में आते हैं, ठीक है जी। सो आटमोस्ट प्रोटेक्शन को मिली हुई है इंडियन स्टैट्यूट के हिसाब से, ठीक है जी। यहाँ पे एक और भी लिखेंगे, वैसे मैंने आगे आपको स्टैट्यूट्स भी कराने हैं, बट यहाँ पे लिख लो कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें 6 शेड्यूल्स होते हैं। तो आपने क्या करना है, उन सारे शेड्यूल्स का थोड़ा थोड़ा सा लिख लेना है कि भाई शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4 में किस तरह के जानवरों को रखा जाता है, कैसी प्रोटेक्शन मिलती है, क्या वहाँ पे ऑफेंसेस होते हैं, किस तरह की पनिशमेंट मिलती है वहाँ पे, एंड देन शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 में, ठीक है। शेड्यूल 5 तो बेसिकली अगेन, शेड्यूल 6 में बेसिकली आपको प्लांट्स देखने को मिलते हैं, ओके। चलिए फिर आते हैं पेंगोलिन्स, अगेन वन ऑफ द मोस्ट ट्रैफिक्ड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है। एंड इसकी ट्रैफिकिंग जो है क्यों होती है, बिकॉज इलीगल मार्केट में इनकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है, इनके जो आप कह सकते हो मीट की मेडिसिनल वैल्यू बहुत है। तो वन ऑफ द मोस्ट ट्रैफिक्ड वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है, ठीक है। साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आता है। एंड ये इस तरह का जो है पेंगोलिन है। हमारे देश में 2 पेंगोलिन स्पीशीज देखने को मिलती हैं, एक है आपकी इंडियन पेंगोलिन, एक है आपकी चाइनीज पेंगोलिन, ठीक है नी। इंडियन पेंगोलिन, चाइनीज पेंगोलिन एक स्केल्ड इंसेक्टिवोर है, देखो स्केल्स आप देख पा रहे हो इसके, है ना, स्केल्ड इंसेक्टिवोर है। और ये बेसिकली क्या खाता है, ये इंसेक्ट खाता है, मोस्टली एंट्स एंड टर्माइट्स है उसको खाता है। इसकी जीभ जो है लाइक काफ़ी लंबी जीभ होती है, जिससे कि ये टर्माइट्स और एंट्स को अपनी उनकी कॉलोनी से निकाल लेता है। और जब भी इसको थ्रेट परसीव होता है तो ये एक बॉल में ऐसे सारा टाइट होकर एक बॉल की उसमें कर्ल हो जाता है, और इसके स्केल जो है वो इंश्योर करते हैं कि कोई भी प्रेडेटर इसको खा ना पाए, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली योर इंडियन एंड चाइनीज पेंगोलिन। इंडियन पेंगोलिन जो है वो ऑलमोस्ट पूरे देश में देखने को मिल जाता है हम लोगों को। हाउएवर चाइनीज पेंगोलिन जो है वो सिर्फ हमें अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में देखने को मिलता है, एंड देन ऑब्वियसली चाइना में हमें देखने को मिलता है, ठीक है जी। इंडियन पेंगोलिन पूरे इंडिया में, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल हर जगह देखने को मिलता है। ओवरऑल IUCN में ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। शेड्यूल 1 में हम लोगों ने इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में डाला हुआ है। और चाइनीज जो पेंगोलिन है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, बिकॉज चाइना में इनके नंबर काफ़ी ज़्यादा ड्विंडल हुए हैं, अगेन बिकॉज ऑफ देयर हंटिंग एंड पोचिंग। वाई, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा जो है लाइक इंटरनेशनल मार्केट में इसका मीट जो है वो काइंड ऑफ एफ्रोडीजियक माना जाता है, तो इसे काफ़ी ज़्यादा खाया जाता है, ठीक है नहीं। फॉर दैट रीजन दिस इज देयर, ठीक है। सो इंडियन पेंगोलिन एंड चाइनीज पेंगोलिन। सो चाइनीज पेंगोलिन याद रखना है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडियन पेंगोलिन याद रखना है इट इज़ बेसिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। चलिए देन हम लोग आते हैं बिग कैट्स की तरफ। 3 बिग कैट्स में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। पहली तो है हम लोगों का जो नेशनल एनिमल है, दिस इज बंगाल टाइगर, दैट इज पैंथेरा टिग्रिस। सो ये जो है टाइगर की पॉपुलेशन हमें पूरे लाइक टाइगर का जो लैंडस्केप है पूरे ऑलमोस्ट इंडिया में देखने को मिलता है। शिवालिक गंगेटिक रीजन हो गया, सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप है, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स एंड सुंदरबंस वाला रीजन। सो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के लैंडस्केप में हमें टाइगर्स देखने को मिलते हैं। अभी हम लोगों ने इसे एंडेंजर्ड कैटेगरी में प्लेस किया हुआ है, बिकॉज नो डाउट इंडिया में इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज जरूर हुई है, पर वर्ल्ड में जो है डिक्रीज हो रही है। एंड IUCN 2015 में इन्होंने कहा था कि ओवरऑल जो है अराउंड 3800 के आसपास में टाइगर्स होने वाले हैं, टाइगर्स होंगे, जिसमें से कि मोस्ट ऑफ देम आर इन इंडिया, ठीक है जी। एंड ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट 2022 का बोलता है कि भी हम लोगों के पास अराउंड 3680 के आसपास में टाइगर्स हैं। मिनी कम से कम 3167 होंगे, मैक्सिमम 3925 होंगे, मीन्स ओवरऑल 3600 के आसपास में टाइगर्स हैं, विच मेक्स अस दी 70% ओवरऑल जो भी टाइगर्स का पॉपुलेशन है वो इंडिया में देखने को मिल रहा है, ठीक है कि नहीं। अब इसका जो श्रेय है, टाइगर की पॉपुलेशन के इंक्रीज होने का श्रेय है, वो हम लोगों को जाता है एक प्रोजेक्ट की तरफ। दिस इज द प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर हम लोगों ने 1973 में स्टार्ट किया था, एंड दिस वाज फर्स्ट अ स्टेट सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, एंड देन उसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी, उसके बाद सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम बन गई है, ठीक है जी। एंड एज ऑफ फरवरी इसी के तहत हमने क्या किया था, हम लोगों ने जो एरियाज हैं उन्हें टाइगर रिजर्व्स बनाया था, जहाँ पे कि हम लोग टाइगर की कंजर्वेशन के ऊपर काम कर रहे थे। और एज ऑफ फरवरी 2025 हमारे पास 57 टाइगर रिजर्व्स हैं, और इनको मैनेज जो है प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर किया जा रहा है, और जो अथॉरिटी से मैनेज करती है दैट इज NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है जी। और इस अथॉरिटी को पावर कहाँ से मिलती है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसको हम लोगों ने स्टैट्यूटरी पावर्स दे रखी, ठीक है जी। लेटेस्ट जो हमारी टाइगर रिजर्व है दैट इज वीरांगना टाइगर रिजर्व इन राजस्थान, एंड रत्तापानी, गुरु घसीदास इन छत्तीसगढ़, एंड धौलपुर करौली, दिस इज इन राजस्थान। दीज आर सम ऑफ द लेटेस्ट टाइगर रिजर्व्स। और ये जो टाइगर रिजर्व्स हैं ये कोर बफर स्ट्रेटेजी में काम करती हैं, दैट मीन्स जो कोर एरिया होगा, ठीक है जी, यहाँ पे किसी भी तरह की
हम लोग डिस्टर्बेंस इंश्योर करते ही नहीं हो, एंड यहाँ पे जो है टाइगर्स को फ्रीली रखा जाता है। यहाँ पे टाइगर्स जो है मोस्ट ऑफ टाइगर हैबिटेट्स यहीं पे मिलेंगे। एंड देन जो है पेरीफेरल रीजन है कि इनके कोर एरियाज में टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ जाए तो पेरीफेरीज में आके जो है ये सेटल हो सकता है। ठीक, कोर पेरीफेरी स्ट्रैटेजी या कोर बफर स्ट्रैटेजी में चलता है काम। ठीक है, सो ये ओवरऑल जो है हम लोगों के पास टाइगर रिजर्व्स है हमारे देश में। एंड जो आप देख सकते हो मैक्सिमम टाइगर रिजर्व्स हम लोगों के पास, दिस इज इन मध्य प्रदेश, ओवरऑल 7 है। लेटेस्ट वन जो है हमारे पास वीरांगना दुर्गावती है। एंड सबसे पुराना जो हम लोगों के पास है, दिस इज जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। एंड सबसे छोटा टाइगर रिजर्व अब आप लोग लिख के बताओ कि भी कौन सा है, एंड अगर नहीं पता तो जो है लिख लो, नहीं पता तो आपने सर्च करना है जाके, विच इज द स्मॉलेस्ट वन। देन सेकंड टाइगर के या सेकंड बिग कैट के ऊपर आते हैं। दिस बिग कैट इज आवर इंडियन लायन, या जो है जिसे हम कहते हैं पैंथरा लियो पर्सिका। ठीक है जी, एशियाटिक लायन भी बोल देते हैं, इंडियन लायन, एशियाटिक लायन। कंजर्वेशन स्टेटस इज वल्नरेबल, IUCN में वल्नरेबल है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में आता है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आता है। और पहले जो है अगेन ये ऑलमोस्ट सारे जो ग्रासलैंड एरियाज में मोस्टली या स्क्रबलैंड एरियाज के जानवर हैं ये। ठीक है, एंड मोस्टली हमें ऑलमोस्ट सारे इंडिया के स्क्रबलैंड या ग्रासलैंड एरियाज में देखने को मिलते थे, बट नाउ मोस्ट ऑफ देयर पॉपुलेशन इज नाउ सिचुएटेड इन द रीजन ऑफ सौराष्ट्र। गिरनार रेंजेस के पास में जो है इनका मोस्ट ऑफ हैबिटेट देखने को मिलता है, जिसे हम लोग गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गिर नेशनल पार्क भी बोल देते हैं, वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं गुजरात में। ठीक है जी, सो ओवरऑल इसका थ्रेट क्या है, पहले पोचिंग होती थी, ट्रेड बोन्स में ट्रेड किया जाता था, और अब जो है हैबिटेट लॉस हमें देखने को मिलता है। अगेन कंजर्वेशन प्रोग्राम की बात करूँ तो प्रोजेक्ट लायन हम लोगों ने 2020 में लॉन्च किया था, ताकि इनकी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज किया जा सके, ग्रो किया जा सके, और इनको कहीं ना कहीं गिर से बाहर भी निकालने का एक बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं प्रोजेक्ट लायन के अंदर। क्योंकि अगेन एक ही जगह में छोटे से एरिया में आपको इतनी बड़ी नंबर्स हमको देखने मिलेंगे, तो यहाँ पे हमें डिजीज़ का आउटब्रेक देखने मिल सकता है, जेनेटिक वल्नरेबिलिटीज़ हो जाती हैं। सो इस करके हम लोग इन्हें डिस्पर्स करने की बात कर रहे हैं। ग्रेटर गिर कंसेप्ट हमने दिया है। इसके अलावा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में भी हम लोग इनकी कंजर्वेशन के ऊपर काम करते हैं। ठीक है जी, अभी हम लोग जो है 2015 में 2021 में हमने इनका सेंसस किया था, जिसमें कि अब इनकी पॉपुलेशन जो है इंक्रीज करके 674 हो गई है, पहले 500 के आसपास में थी। सो इस करके न्यूज़ में चलते रहते हैं। दिस इज़ द ओनली कैट जो कि ग्रुप्स में रहते हैं, जिन्हें हम लोग प्राइड बोलते हैं। ठीक है जी, अब ये आप देख सकते हो दोनों लॉयन स्पीशीज़ हैं, एक है हमारा एशियाटिक लॉयन एंड एक है हमारा अफ्रीकन लॉयन। सो जो एशियाटिक लॉयन होता है कंपैरेटिवली छोटा होता है साइज़ में, मेल जो है कंपैरेटिवली छोटा होता है, अफ्रीकन लॉयन कंपैरेटिवली बड़ा होता है। ठीक है जी, इनके जो मेन है, जो बाल हैं, ये कंपैरेटिवली अफ्रीकन लॉयन में बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं और कवर करते हैं पूरे फेस को। हाउएवर दिस इज़ नॉट द केस ऑफ इंडियन लॉयन। ठीक है जी, स्किन फोल्ड जो है काफ़ी ज़्यादा स्किन फोल्ड देखने को मिलता है, अंडर बेली स्किन फोल्ड देखने को मिलते हैं एशियाटिक लॉयन में, ऐसा कोई स्किन फोल्ड हमें अफ्रीकन लॉयन में नहीं देखने मिलता है। एशियाटिक लॉयन है, इसकी प्राइड कंपैरेटिवली स्मॉल होती है, 3 से 5 फीमेल्स होती हैं इसमें। हाउएवर जो अफ्रीकन लॉयन है इसमें प्राइड कंपैरेटिवली बड़ी हो जाती है, 6 से 8 फीमेल्स भी हो जाती हैं, विच इज़ लेड बाय अ मेल। ठीक है जी, सो दिस इज़ योर एशियाटिक लॉयन। फिर हम लोग चलते हैं तीसरे उसकी तरफ, तीसरे बिग कैट की तरफ। दिस इज़ द चीता। एंड बेसिकली हम लोग जिस चीता की बात कर रहे हैं, हम लोग 2 टाइप की चीताज की बात करेंगे, एक एशियाटिक चीता है, एक स्पीसी, एंड द सेकंड वन इज अफ्रीकन चीता। सो हम लोगों ने प्रोजेक्ट चीता भी चला रखा है 2022 से, विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। एनीवेज, चीता जो है इट इज़ अगेन फाउंड इन द ग्रासलैंड रीजन, की स्टोन स्पीशी है ग्रासलैंड रीजन की, और अगेन वन ऑफ द फास्टेस्ट लिविंग मैमल of the world. This is our cheetah which can reach up to the speeds of 70 miles per hour. तो इतनी स्पीड जो है ये पहुंच सकता है। ठीक है जी, अगेन जो एशियाटिक चीता है इट वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया। इंडिया में पहले मिलते थे 1900 तक, 1950s तक मिलते थे, बट जो ब्रिटिश टाइम्स में इनकी काफ़ी ज़्यादा हंटिंग एंड पोचिंग की गई, एंड देन उसके बाद जो इंडियन प्रिंसेस है वो बहुत करते थे, तो इट वाज वन ऑफ द गेम एनिमल, एंड इस करके इनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुई। ओवरऑल इसके अलावा पॉपुलेशन बढ़ने के कारण भी इनके नंबर जो है वो ख़त्म हो गए। ठीक है जी, अगेन ये चीता की स्पीशीज जो है वो बहुत पुरानी है, ऑलमोस्ट 5 मिलियन साल का एवोल्यूशन है इनका, एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पीशी ऑफ जो कैट्स हैं वो यहाँ पे लाइक दोज हु आर अलाइव। ठीक है कि नहीं। सो IUCN कैटेगरी 2 स्पीशीज़ हैं। IUCN स्टेटस में अफ्रीकन चीता जो है वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, विच इज़ फाउंड थ्रू आउट इन दी अफ्रीका, जो आपको सेरेंगेटी, केन्या, तंजानिया, नामीबिया, साउथ अफ्रीका वहाँ पे देखने में मिलते हैं। एंड देन एशियाटिक चीता है जो पहले एशिया में देखने में मिलता था, बट नाउ मोस्ट ऑफ देम आर एक्सटिंक्ट। सो
ओनली जो वायबल पॉपुलेशन है अब वो ईरान में देखने को मिलती है, इसी करके इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड IUCN में डाला जाता है। ठीक है जी। सो एशियाटिक चीता जो है एंड अफ्रीकन चीता, एशियाटिक चीता जो है कंपेरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ज़्यादा तेज भागता है एज कम्पेयर टू देयर अफ्रीकन काउंटर पार्ट। एंड एशियाटिक चीता जो है अब सिर्फ 50 to 70 बचे हैं, अफ्रीकन चीता कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा। ठीक है जी। कुछ डिफरेंसेस आप देख सकते हैं चीता, लेपर्ड एंड जगुआर के बीच में। तीनों ही बिग कैट्स हैं, तीनों ही जो है आइसोलेशनिस्ट होती हैं, हंटर्स सिंगल जो है लाइक हंटिंग करती हैं। ठीक है। जो चीता होते हैं इनके स्पॉट्स जो है कंपैरेटिवली सॉलिड होते हैं। ठीक है जी। देन लेपर्ड हैं, उनके जो है रोसेट्स होते हैं, बीच अलग अलग पैच होंगे और बीच में गैप होगा। एंड देन कंपेरेट जो जैगुआर होता है इसका रोसेट जो है कंपैरेटिवली बड़े होते हैं, आसपास जो पैच होते हैं उसके सॉरी आसपास जो स्पॉट्स होते हैं उसके बीच में बड़ा पैच होता है। ठीक है। ये कुछ डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा एनाटॉमिकल डिफरेंसेस हैं विच आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो हाउएवर जो हमने चीता की री इंट्रोडक्शन की बात करी थी वो फर्स्ट हमने 2009 में फ्लोट करी थी कि हम लोग जो है एशियाटिक चीता को यहाँ पे दोबारा री इंट्रोड्यूस करेंगे। हाउएवर ईरान ने जो है हम लोग को चीताज देने से मना कर दिए। सो इस करके हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अफ्रीकन चीता जो है वो इम्पोर्ट करने की बात करी। सो अगेन चलता रहा प्रोसेस, 2013 तक चला, 2015 के बाद उसको हम लोगों ने दोबारा बात करनी स्टार्ट की। 2017 में इस कंसेप्ट को हमने दोबारा रिवाइव किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में इसकी अप्रूवल दे दी थी क्योंकि केस सुप्रीम कोर्ट भी चला गया था, इसके ऊपर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी। एनीवेज सो हमने 2020 में जो है क्या किया था, एक्सपेरिमेंटल बेसिस में चीता मंगाए थे। ओवरऑल 8 चीता जो हैं वो हम लोग लेके आए थे कूनो नेशनल पार्क में इन मध्य प्रदेश। ठीक है जी। एंड उसके बाद फिर हम लोगों ने और चीतास लेके आए। तो इनिशियली हम लोग अराउंड 20 चीतास लेके आए, 8 नामीबिया से, 12 जो है साउथ अफ्रीका से, कूनो नेशनल पार्क में हम लोगों ने रखे थे। उसके बाद सारा साल न्यूज़ में चलते रहे बिकॉज इनमें से कई चीता मर गए, ऑलमोस्ट 8 चीता जो है वो मर चुके थे। 5 कब जो हैं जो भी कैप्टिव बॉर्न हुए थे वो भी मर गए। एंड अभी जो है न्यूज़ में क्यों चल रहे थे बिकॉज जो चीता जितने भी चीता अभी तक ले गए हमने फ्री रेंज नहीं छोड़े हैं, अभी भी ये क्वारंटीन में है या फिर जो बड़े बड़े इंक्लूजन में रखे हैं जिन्हें हम लोग बेसिकली बोमास बोलते हैं, तो इनके अंदर ही रखा हुआ है। ठीक है। और अभी जो है रिसेंटली नामीबिया का बयान आया था कि भाई बेसिकली 12 महीने से ज़्यादा किसी भी चीता को हम लोग कैप्टिव नहीं रखना चाहिए क्योंकि देन दे विल नॉट बी फिट फॉर रिलीजिंग इन दी वाइल्ड। ठीक है जी। सो अभी ऑल टुगेदर हम लोगों ने इन्हें बोमास में रखा हुआ है एंड इस करके ओवरऑल ये जो चीताज हैं अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किए, इस करके न्यूज़ में चल रहे थे। ठीक है। तो अभी भी तलवार लटकी हुई है प्रोजेक्ट चीता के ऊपर। 2022 में जो स्टार्ट किया था हम लोगों ने कि भाई हम लोग चीताज को रीइंट्रोड्यूस करेंगे इंडिया में, बट ये देखने वाला है क्योंकि न्यूज़ में कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। सो एनीथिंग विच कम्स इनटू न्यूज़, जैसे अपने पीछे देखा था कि भाई एक फॉरेस्ट ऑफिशियल ही था, लाइक फॉरेस्ट के आई थिंक वाज अ ड्राइवर, तो वो जो है वो चीता को पानी पिला रहा था, कुछ पिला रहा था। वो फोटो जो है बड़ी वायरल हो गई थी और लाइक ऑफिशियल को पता ही नहीं चला वो कौन था। तो बेसिकली बाद में पता चल गया था, बट अगेन कहने का मतलब है कि अगेन दैट इज़ वाई बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द पेट प्रोजेक्ट एंड इट इज़ अगेन काफ़ी ज़्यादा हाइप मिली, तो इस करके न्यूज़ में चलता रहता है। ठीक है कि नहीं। एंड दिस इज़ दी ओनली कैट, है ना, दिस इज़ दी ओनली कैट जो रोर नहीं करती है। बाकी कैट जो है दे रोर करती हैं, द चीता जो है वो रोर नहीं करता, चीता जो है वो म्याऊं करता है जैसे बिल्लियाँ करती हैं। ठीक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एनीवेज सो यहीं पे मैं ख़त्म करने वाला हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जो है आई विल टेक अप फर्दर स्पीसीज जो कि न्यूज़ में थी। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम। आई होप दिस मेक सेंस टू यू पीपल। नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू टेक सम MCQs ऑल्सो। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।